अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम सबसे पहले एमएस वर्ड सीखेंगे, उसके बाद हम एक्सेल सीखेंगे एंड देन हम पावर पॉइंट सीखेंगे। एमएस वर्ड सीखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो आपको मेन स्क्रीन नज़र आ रही है, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। इसके अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको कुछ ऐप्स नज़र आ रही होंगी। इन ऐप्स को हम आइकन्स कहते हैं। नीचे जो आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको हम टास्क बार कहते हैं, जिसमें आपका स्टार्ट बटन, सर्च बार और उसके अलावा बैटरी, डेट एंड टाइम, ये सब आपके टास्क बार में आ जाते हैं। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर क्लिक करने के बाद मुझे ये पेज शो हुआ है। अब इसके बाद मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाऊंगी। जैसे ही मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया एमएस वर्ड। अगर आप देखें तो इस पेज इसको हम टाइटल बार कहते हैं। जो सेकंड लाइन है जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, इसको हम टैब बार कहते हैं। अब हर टैब के अलग अलग रिबन्स होते हैं, जैसे कि आप क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये होम के रिबन्स हैं। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे इंसर्ट में तो इंसर्ट के अपने रिबन्स होंगे, ड्रा में जाएंगे उसके अपने रिबन्स होंगे, डिज़ाइन में जाएंगे तो उसके अपने रिबन्स होंगे और हर एक का फंक्शन अलग अलग होगा। आप देखें जैसे मैं इंसर्ट में गई उसने मुझे रिबन्स अलग शो करवाए, ड्रा में गई उसने अलग रिबन शो करवाए। अब मैं फ़ाइल में गई, फ़ाइल के बाद होम में जाते हैं। होम में बेसिकली जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है वो आपकी इंटरफेस कहलाती है। अब हम न्यू में जाएंगे तो न्यू में आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जहां आप अपनी असाइनमेंट्स बनाएंगे। उसके अलावा आप ओपन में जाएंगे, ओपन में आपके पास वो तमाम फाइल आ जाएंगे जो पहले से आपके सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही होंगी। उसके बाद अगर आप शेयर में जाएंगे तो शेयर में आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स शेयर हो जाएंगे, जैसे कि ईमेल में हम शेयर करते हैं। इसके बाद आप इन्फो में देखेंगे कि आपकी साइज़, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया उसका कितना साइज़ है, कितने पेज लगे आपके, इस वर्क में आपको कितना टाइम लगा। उसके बाद टाइटल टैग्स में आपका कॉपी पेस्ट अगर काम किया तो वो आपको शो हो जाएगा। आप देखें तो नीचे ऑथर का लिखा हुआ है, यानी कि किस बंदे ने काम किया। उसके सेव में ये होता है कि कौन सी फाइल आपकी पहले से ऑलरेडी सेव हुई हुई हैं, इसमें वो आ जाता है। सेव एज़ में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट पे काम किया है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई असाइनमेंट बनाई है तो उसको किस तरह सेव किया जाता है। आप ब्राउज़ में जाएंगे, ब्राउज़ में आप डेस्कटॉप ओपन करेंगे। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आप अपनी फ़ाइल का नेम दे देंगे, कोई भी आप फाइल का नेम रख जो देना चाहें, असाइनमेंट 1, एक्टिविटी नंबर 1 या कोई भी, और उसको सेव कर दें तो वो आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाती है। एक्सपोर्ट टू WPS PDF में इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डॉक्यूमेंट को आपने PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसमें वो आ जाएगा। अब प्रिंट का देख लें। प्रिंट में ये होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, और उसमें आपने उसका प्रिंट निकालना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि A4 आपका पेज होगा तो आपका प्रिंट सही निकलेगा। अगर आपने उसकी कॉपीज़ करनी है, 10 करनी है, 11 करनी है, आपने उसकी काउंटिंग कर देनी है, लिख देनी है। और उसके बाद अगर आपने पेज जो है वो दोनों साइड्स पे करना है तो आप मैनुअली ऑन बोथ साइड कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका प्रिंट निकल आएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास प्रिंटर भी मौजूद हो। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आपने जो PDF डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो आपको शो करवाएगा। इसके बाद जो है क्लोज़ का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी टैब्स हैं वो सब की सब क्लोज़ हो चुकी हैं, यानी आप उस पर आगे मज़ीद काम नहीं कर सकते। अकाउंट में आ जाएगा कि आपका ये जो ऑफिस है, ये जो प्रोडक्ट है, ये आपका एक्टिवेट होया हुआ है, यानी आप इस पर काम ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट जो ऑप्शन है उसमें ये था कि इसमें आपका यूज़र नेम लिखा आएगा कि कौन सा यूज़र जो है इस डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहा है, इस वर्ड पे काम कर रहा है, इसमें ये डिटेल्स आ जाएंगी। ये आप देखें डेस्कटॉप पे हमारे पास वो डॉक्यूमेंट सेव हो चुके हैं जो हमने अभी सेव किया था सेव एज़ में जाके। अब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं और हम आगे से डिटेल्स देखते हैं। हमने MS वर्ड को ओपन किया। अब आप देखें कि नीचे जहाँ पेज 1 ऑफ 1 लिखा हुआ है, इस लाइन को हम स्टेटस बार कहते हैं, जिसमें वर्ड्स, एक्सेसिबिलिटी, गुड टू गो आ जाएगा। उसके अलावा फोकस, ये जो 3 हैं ये व्यूज़ हो जाते हैं आपके। ये जूम बार है जिसमें आप जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो जितना आप चाहें।
उसके बाद साइड पे ये स्क्रॉल बार होती है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर से नीचे तक। और आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, उनके नेम्स पढ़े और उनका यूज़ पढ़ा। अब इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा।